एक तरफ जे 29 माने 2 और एक तरफ अपना आत्मा। अब इनमें ये मिक्सचर हो रहा है, 29 जे और एक आत्मा, 30 हो गए। अब 30 चीजों को खूब घूंट घूंट के पीट पीट के एकदम पानी बना दिया है, एक मिला दिया है। अब तुमसे कहते बताओ इसमें क्या क्या है, और उससे अलग तुम कौन हो, क्या है क्या है। अब वो अलग अलग रखी हो गई, ये काली मिर्च ये फलाना तो दिख जाए। अब वो एकदम चूरन है और घोंट के बना दिया है बिल्कुल, तो वो पता लगाना बहुत कठिन है ना। लेकिन होशियार आदमी ऐसा ऐसा एक बूंद डालते हैं और कहते थे नमक ज़्यादा है, बोल देते कि नहीं बोल देते, जितना चाहिए था उससे नमक ज़्यादा है। तो ऐसे ही तुम्हें इतनी सब चीज़ों के मिक्सचर में समझ लो, उस मिक्सचर का नाम क्या है, मनुष्य। उस मिक्सचर का नाम क्या है, पंडित हुकुमचंद। समझ गए? ये जो दिख रहा है पिंड वो मिक्सचर है, ये मैं नहीं हूँ। कौन है वो? 30 चीज़ों का मिक्सचर है। अब हमें वो 30 चीज़ें अलग अलग करना है और 29 को एक तरफ रखना है और एक अपने आत्मा को एक तरफ रखना है। ऐसे 2 हिस्से करने हैं। कहाँ करना है? सिर्फ ज्ञान में, अकेले। अब तुम्हारे ज्ञान में करना है, दुनिया में कहीं कुछ नहीं करना है। भोजनालय में जाके कुछ मत करने लगना। क्या यानी समझना है वे 29 चीजें अलग हैं, मैं नहीं हूँ। और वो 30वीं चीज है जो जानने देखने वाला तत्व है, वो मैं हूँ। तो उसको जानने के काम ये नए आते हैं। कौन समझिए ना, निश्चय व्यवहार। इसलिए ये अध्यात्म के नए कहलाते हैं। अब प्रयोजन जो जनवाणी में है, इतनी सरल भाषा में कहीं नहीं है, ना लिखा मिलेगा ना सुनने को भी मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सरल है। यानी सिर्फ हमारा इतना काम है इस मनुष्य भव में कि वो जो 30 चीज़ों का मिक्सचर है, उसमें मैं क्या हूँ ये छांटना है। बस ये छांटना है और उस मैं में अपनापन करना है कि ये मैं हूँ। उसे निज रूप जानना है और उसका ध्यान करना है। इन ध्यान करने वालों से मैं पूछता हूँ, उसे जानते हैं? उसकी तो बात ही नहीं करते हैं। उसका नाम आत्मा है। तो अब वो कैसे जाने? इस मिक्सचर के बीच में अब अपन ने समझ लिया कि ये पंडित हुकुमचंद है, इसमें 30 चीज़ों का मिक्सचर है, तो इसमें असली मैं कौन हूँ? है तो जरूर, लेकिन मैं हूँ कौन? तो उसका निर्णय ये नए है ना, दोनों कौन है? 2 नए, निश्चय और व्यवहार। तो इनके थोड़े से टुकड़े और कर लें। निश्चय में भी 2 प्रकार का होता है और व्यवहार में भी 2 प्रकार का होता है। सरलता और सुविधा के लिए कर रहे हैं, जंजाल नहीं बढ़ा रहा हूं। एक निश्चय और एक व्यवहार। निश्चय असली जो आत्मा है उसको आत्मा कहता है, और व्यवहार ये 29 चीज़ों का मिला जुला जो आत्मा है उसे आत्मा कहता है। ये दोनों की कथन पद्धति बंटवारा है। अब कौन झूठा है कौन सच्चा है, अब तुम ही बता दो। कि 30 चीज़ों के मिक्सचर को आत्मा कहना वो सच्चा है कि अकेला उनमें आत्मा एक है और 29 चीज़ें पर हैं। उनको पहचानना और अलग मानना वो सच्चा है। इसलिए कहते हैं कि व्यवहार न असत्यार्थ है, झूठा है, ख्याल में है ना। ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही कहता हो कि उसमें आत्मा हुए ही नहीं। आत्मा तो है, लेकिन वो सब जो दिखाई दे रहा है ये पूरा पंडित हुकुमचंद आत्मा नहीं है। इसमें कूड़ा करकट भी बहुत भरा पड़ा है ना। रूप रस गंध स्पर्श ये सब है कि नहीं है? खून मांस हड्डी ये सब चीज़ें हैं नहीं। ये तो मैं आत्मा नहीं हूँ। तो अब हम उसकी छटनी करें तो कैसे करें?
है ना। तो निश्चय और व्यवहार। अब फिर व्यवहार भी दो तरह का होता है कि एक सद्भूत व्यवहार और एक असद्भूत व्यवहार। का क्या कि एक सच्चा व्यवहार और एक झूठा व्यवहार। यही कोई बात है। सब व्यवहार झूठे झूठा होता ये बात भी नहीं है, और सब व्यवहार सच्चे ही सच्चा होता ये बात भी नहीं है। समझे? दो तरह के जो व्यवहार के कथन होते हैं उनमें झूठ और सच्चे कुछ मिला मिला होता है, और कितना और कौन कौन है उसको छांट के निकालना इन नयों का काम है। जब तक इन नयों को आप नहीं समझेंगे ये छटनी का काम नहीं कर सकते। देखो ये भगवान शांतिनाथ विराजमान है। कौन विराजमान है? आदिनाथ। अभी ये आदिनाथ है। इसमें दो कि एक तो इस मूर्ति को आदिनाथ कहना, और एक समोषण में सशरीर आदिनाथ भगवान विराजमान होते, ये दोनों को आदिनाथ कहना, दोनों ही सच्चे हैं। बोलो, दो आदिनाथ हैं। आदिनाथ तो एक ही है, तो या तो ये सच्चे होंगे या वो बेसच्चे होंगे। तो वे दो ही सच्चे हैं। एक व्यवहार नए से ये बेसच्चे हैं और एक व्यवहार नए से ये सच्चे हैं। क्या एक व्यवहार नए है? एक कहते हैं कि इसमें तो जीव नाम की चीजें ही नहीं है। वो 30 चीजों में जो मिक्सचर में एक जीव नाम की चीज थी ना पाटने जी, वो तो इन पत्थर की मूर्ति पीतल की जो भी हो उसमें तो बिल्कुल ही नहीं है। ये तो इतना व्यवहार है, इतना झूठ है नहीं कहना चाहता हूं मैं बार बार। समझ में आई ना? अब समझ में आई ना? ये तो जीव नाम की दूर हुई कोई चीज नहीं है, इनके आसपास भी नहीं है, और फिर भी हम उसे आदिनाथ कह रहे हैं। और वो जो आदिनाथ समोषण में बैठे हैं उनका जो शरीर दिखता है उसमें उनका आत्मा है, लेकिन वो प्योर आत्मा नहीं है। उसमें भी बहुत पुद्गल का हिस्सा मिला हुआ है। उसमें भी कोई बहुत पुद्गल का हिस्सा मिला हुआ है। तो दो तरह का व्यवहार हो गया, यानी जिसमें कुछ थोड़ा बहुत तो मिला हो और उसे कहना, उसको नाम देना, तो वो होता है सद्भूत के है। तो और जो जिसमें बिल्कुल ही नहीं हो और वैसे ही काम चला है, पीतल को ही सोना कह देना, सोने की मूर्ति पर पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी करके और उसे सोने की कहना, तो किसी अपेक्षा कह सकते हैं ना, तो उसको बोलते हैं सद्भूत व्यवहार। कि पूरा प्योर तो नहीं है लेकिन बिल्कुल भी नहीं है ये बात भी नहीं है। तो एक है सद्भूत और एक है असद्भूत। अब समझना ही है तो फिर थोड़े और देख लेते हैं। सद्भूत व्यवहार भी दो तरह का होता है, असद्भूत व्यवहार भी दो तरह का होता है। देखो ज्यादा मत बढ़ाओ, तुम तो बढ़ाते ही जा रहे धीरे धीरे। देखिए घबराओ नहीं, अब खत्म। क्या? एक उपचरित सद्भूत और एक अनुपचरित सद्भूत, एक दूर का सद्भूत और एक पास का सद्भूत। जैसे अपन कहते हैं ना कि हमारे भाई हैं, ये तो सगे भाई हैं, फिर ये माँ मेरे भाई हैं, क्यों? तो ये दूर के हो गए। फिर कहते हैं कि ये भी भाई हैं, कि कैसे? तो एक कहते हैं जरा और दूर के हैं, मेरे मामा के मामा के मामा के लड़का के लड़का के लड़का है, तो बहुत दूर के हो गए ना थोड़े, तो उसे कहते हैं उपचरित। समझ में है ना? जो और दूर के, तो इस तरह से भेद करके वो चार भेद हो गए। अब मैं चार भेदों के नाम बताता हूँ, तो आप ध्यान से सुनना। तो मेरी आगे की मेहनत जो भी 1-2 दिन में आपको पढ़ाऊंगा वो काम आएगी, नहीं तो नहीं आएगी काम। कैसे हो गए? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। चार हो गए।
4 प्रकार के व्यवहार नए हो गए। और ये नाम इतने लंबे 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 नाम नहीं हैं, बहुत छोटे हैं, घबराओ मत। एक एक जो शब्द है उसमें उसका एक एक अक्षर तो लो। जैसे अपन लिखते हैं ना, क्या, डॉक्टर हुकुमचंद भारल जयपुर, तो इतना बड़ा नाम क्या, नहीं तो छोटा कर लो, भारल जी कह दो, पंडित जी कह दो, हुकुमचंद कह दो, चलेगा, इतना भी चलेगा। लेकिन सही पूरा समझना है तो इतना लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक एक बात, पंडित तो ये मेरा जो मैं प्रवचन करता हूँ कि मैंने अध्ययन किया है उसको बताता है। हुकुमचंद मेरा नाम है। फिर डॉक्टर, मैंने यूनिवर्सिटी से PhD डिलीट किया है, ये मेरी इस उपाधि को बताता है, हैं? फिर कहा जयपुर, तो जयपुर में मैं रहता हूँ, इसको बताता है। यदि मेरा पूरा परिचय ढंग से चाहिए है तो एक एक शब्द एक एक बात का लेना पड़ेगा, और नहीं लोगे उतना ही परिचय अधूरा रह जाएगा। फिर तुम ही पूछोगे, कहते हैं पंडित जी हैं कहाँ के, 1000 प्रश्न आएंगे। कोई कहेगा राजस्थान के, कोई कहेगा जयपुर के, कोई कहेगा बुंदेलखंड के, हाँ पहले तो वहाँ रहते हैं, आजकल तो नहीं रहते। फिर लंबा चौड़ा काम फैल जाएगा। इसलिए तुम एक एक शब्द में एक एक चीज़ ले लो, और नहीं लो तो थोड़े से भी काम चलेगा। इन नयों के भी हम छोटे से नाम बता देंगे और उनसे भी काम चलेगा, लेकिन अपन तो इतना ही रखो, उपचरित, असद्भूत, व्यवहार और नए। उपचरित माने दूर का रिश्ता, सद्भूत माने है कुछ ना कुछ माल है, व्यवहार माने कहा जाता है, और नए माने सम्यक ज्ञान का भेद है, वो कहने वाला जानने वाला। ये 4 चीजें बताती हैं कि जो हमने ये नाम लिया इसमें 4 चीजें हैं कि ये दूर का रिश्ता है आत्मा का, इनसे पास का रिश्ता नहीं है। ख्याल में आई ना? ऐसा ऐसी करके ये 4 चीजें बताते हैं। अब देखो, ये जो सारी जगत में अपन उनमें कितने पदार्थ हैं, वर्णादि और रागादि अभी 2 ले लो बस, अपन अभी 29 छोड़ दो। अब ये वर्णादि और रागादि पदार्थ और अपना आत्मा, ये 3 चीजें मिलके समझ लो ये जो ये बना है पंडित हुकुमचंद। मैं रागी देशी भी है, ज्ञान दर्शन गुण भी है इसमें, और शरीर का रूप रसगंध स्पर्श भी है। 3 चीजें है ना, और इसको बोलते हैं पंडित हुकुमचंद नाम। अब इसमें से मैं कौन हूं ये छांटना है। मैं माने आत्मा। अध्यात्म का सिर्फ एक काम है कि हम इसमें से अपना मैं छांट लें। तो ये दुनिया में देखो थोड़ा उपयोग लगाओ, कठिन नहीं है बात, लेकिन यहाँ वहाँ देखोगे और यहाँ वहाँ उपयोग लगाओगे तो नहीं आएगी समझ में। जहाँ से डोरी छूट जाएगी फिर वहीं छूट जाएगी, फिर आगे नहीं पकड़ पाओगे। देखो क्या कहना अभिनंदन जी, आपको भी जो उपयोग लगाना पड़ेगा। देखो कि अब ये हमने जो चीज़ें पकड़ी हैं दुनिया में, जो पदार्थ हैं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव दुनिया, ये सब है ना, ये सारे पदार्थ जो हमारे शरीर से हमसे जुड़े हैं, मतलब आत्मा का अंश नहीं है, आत्मा से बिल्कुल जुड़े हैं, अचेतन है। इन सब पदार्थों में ये कहना कि ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ, ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का काम है। इतना सी बात है, इसका काम इतना ही है। इन पदार्थों को अपना बताना। तो 4 तरह से हम बताते हैं, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ। 4 तरीके से इनसे अपना संबंध तो जोड़ना, जबकि ये अपने हैं नहीं। कौन? अभी बाह्य पर पदार्थों की बात कर रहे, कहाँ से शुरू कर रहे अपन? शरीर से, फिर स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव और दुनिया, यहाँ तक कि अपन कहते हैं ना मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये भी इसी नए का कथन है, समझे ना।
इतनी चीजों को हमने इस नए से आत्मा का संबंधी माना, माने आत्मा माना, और इसको बोलते हैं उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। ये दूर की चीजें हैं जो हिंदुस्तान पूरा, इसलिए तो कहा उपचरित। और ये अपनी कहीं जाती हैं, शास्त्रों में कहीं हैं, इसलिए कहा व्यवहार। और ये आत्मा में वास्तव में है नहीं, ये शरीर गोरे काला ये सब आत्मा नहीं है, इसलिए इसे कहता है असद्भूत। और ये सम्यक ज्ञान ने जाना है, इसलिए कहा जाता है नए। इसका पूरा नाम क्या हो गया? उपचरित असद्भूत व्यवहार नए। अकेला नाम हो गया, परिभाषा हो गई, वस्तु हो गई, सब हो गया। 1/4 जो हमें समझना था, सारे आगम में, सारी जिंदगी में जो समझने लायक है वो चीज हमको ने आपको 15-20 मिनट में समझा। अभी और है, घबराना नहीं है ना, सरल है कि नहीं? तो कितना जल्दी कोर्स है। चाहते तो हम 6 साल लगाते और फिर बाद में जाके कहते कि देखो ये भगवान आत्मा इससे अलग है। जब तुम 5 साल बाद जाने लगते, हम तो पहले साल पहले दिन पढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्यों? अभी तो कितनी घुटाई हो गई। ये असली जैन धर्म है पाटनी जी। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे 80 वर्ष का निष्कर्ष है जीवन में। मैंने आप समझ लो 8 वर्ष से पढ़ना शुरू किया था जैन धर्म, तो आज तक लगातार पढ़ ही रहा हूँ। 2-4 घंटे रोजाना पढ़ता ही हूँ, समझे ना। उसमें से सार निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज है। बस ये आत्मा जिसकी हमें खोज करना है वो यही है। और वो उसमें क्या क्या चीज़ों का मिक्सचर है, तो हर एक चीज़ को समझ लो और उससे अलग है इतना जान लो कि कर लें। कि करने की बात फिर बाद में देखेंगे, पहले एक जान तो लो। आप यहाँ विद्यालय में आए हैं पढ़ने, आप प्रवचन सुनने आए हैं, आप यहाँ वस्तु स्वरूप समझने आए हैं, वस्तु स्वरूप करने नहीं आए हैं। जब आप करने की तो कहते ही नहीं हो। महाराज ये बात जइयो वे कहेंगे करने की। हम तो समझाने के लिए कहते हैं, हम तो तुम्हें समझा देंगे सही बात, जिसे दुनिया में सारी दुनिया जो भी जैन धर्म का विद्वान है वो चैलेंज नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि ये बात जो आपसे कही गई है वो गलत है, कि शास्त्र में नहीं है। उसकी हमारी ड्यूटी है। क्या हुआ? अपने स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये सब दूर के हैं और शरीर को अलग का। शरीर को अपना कहना ये उपचरित असद्भूत नहीं है, अनुपचरित असद्भूत है, क्योंकि ये नजदीक का है तो पर है, लेकिन इसने संबंध जरा नजदीक का जोड़ा है हमसे, इसलिए हमने इसको अलग स्थान दिया। क्योंकि भेद विज्ञान करना है हमें, इसके बाद में भेद विज्ञान का ही विषय लूँगा। भेद विज्ञान करना है तो जो दूर की चीज अलग है ये समझाना आसान होता है। क्या समझे ना? दूर की चीज अलग है और पास की चीज के साथ ये अलग है, ये समझाना कठिन होता है। देखो कैसे कि इसकी परिभाषा समझो कि जो हमारे जन्म से लेकर मरण तक साथ है, क्या वो सद्भूत माने वो नजदीक की, और जो मरने के बाद अपन को प्राप्त हुई हैं, जन्म के बाद प्राप्त हुई हैं और मरने के पहले छूट जाएंगी, चाहे अपन चले जाएं चाहे वे चले जाएं। समझे ना? तो उन्हें कहते हैं दूर का संबंध, उनको बोलते हैं अनुपचरित। मान दूर का संबंध उपचरित और पास का संबंध अनुपचरित। तो पास का संबंध माने अब शरीर है तो जन्म से साथ लगा है और मरने के पहले तक रहेगा, तो इसमें भेद विज्ञान कठिन है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये हम करके नहीं बता सकते बच्चों को। ऐसा हो सकता है
कि अपने पिताजी बम्बई चले जाएं और हम यहीं रह जाएं जयपुर में? ऐसा हो सकता है हम बम्बई चले जाएं और पिताजी यहीं रह जाएं? पत्नी भी जा सकती है, हम चले जाएं और पत्नी को ना ले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो जो जो चीज़ें मरने के पहले छूट सकती हैं, जिनसे तलाक हो सकता है, उनको दूर का संबंध रखा शास्त्र में, समझे ना। और जिनकी संबंध छूट, तलाक हो ही नहीं सकता, इस शरीर से तो तलाक मेरा हो ही नहीं सकता, तलाक हो गया मैंने मरना, क्यों? तो इसको उनने रखा है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में। अनुपचरित माने नजदीक का संबंध, असद्भूत माने, असद्भूत माने संबंध वास्तव में है नहीं, और व्यवहार में, व्यवहार से कहा जाता है और जिनवाणी में कहा है, नयों में कहा है, इसलिए ज्ञान का भेद है, ज्ञान में जाना है। तो अपन कहाँ से लिया? असद्भूत व्यवहार नय में शरीर से लेके सारी दुनिया, इसको हमने एक ग्रुप में रखा और उनसे 4 प्रकार के संबंध हमने जो जोड़ रखे थे वो तोड़े। तोड़ना है वो हमें, ये समझना है। कैसे संबंध है? कभी तो कहते हम ही हैं ये, उस शरीर को ही हमने मैं हूं। कौन? के मैं पंडित हुकुमचंद। ये कौन दिख रहा है? जरा टोपी लगाए, ये नहीं कहते कि क्या आत्मा, आत्मा नहीं कहते, वो शरीर ही को बताते हैं ना। तो हमारा शरीर का और आत्मा का एक संबंध है, और एक संबंध शरीर का और टोपी, आत्मा का और टोपी का है। बोलो दोनों में क्या फर्क है? तुम विद्यार्थी हो, बता सकते हो कि नहीं? मैं पहचानता नहीं इसलिए कह रहा हूं। तुम लोग तो बता सकते हो, बोलो बोलो। मुरैना विद्यालय फेल हो जाएगा। ये पूछा है क्या? तुमने तो सचमुच सिद्ध कर दिया। ये टोपी तो है कि जो मेरे मरने के पहले भी जा सकती है और आई भी बाद में थी, इसलिए इसका नाम था उपचरित असद्भूत व्यवहार में। और शरीर जो है वो जन्म से आया था और मरने के पहले तक जाएगा नहीं, इसलिए इसका नाम है अनुपचरित असद्भूत। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब बताएगा, देखो समझना जरा, कठिन नहीं है, एक बच्चा बता सकता है। 1 घंटे में सबको मैं याद करा सकता हूँ, अकेला पढ़ा नहीं सकता हूँ, समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी तुम्हें साथ देना पड़ेगा। सामने वाला साथ नहीं देगा तो मैं क्या करूँगा? जैसे पूजा की अलग सुनते जाते हो, चले जाते हो और स्वाहा स्वाहा चढ़ाते जाते हो, ऐसा मेरे प्रवचन में भी करते जाओगे तो मैं क्या करूँगा? इनको तो थोड़ा सहयोग मिल जाता है, ये दूसरा पंडित बीच में वो बोल देता है 10 क्षण, जब तक थोड़ी झपकी ले लेते हैं। अपन को तो कोई ऐसा हो नहीं सकता कि हम 2 मिनट झपकी ले लें और आप इसको सुना दो। हमें कोई सुनाना पड़ेगा ना, पूरी बात अच्छी तरह समझ के हमको ही समझानी पड़ेगी कि नहीं? हमें तो पूरी तरह से जगता रहना ही पड़ेगा ना। तो अभी एक निपटा है, सुनो। कौन कौन निपटा? जो दूर के हैं और पहले जा सकते हैं, बाद में आ सकते हैं, उन्हें अपना कहना, वो इतने लोगों को तो याद हो गया। देखो, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का कथन है। अब ये हमने ये सारी दुनिया को अपना कह दिया इस नए ने, स्त्री पुत्र मकान जायदाद सब। अब इसमें ही रहना है कि छोड़ना है? इसको लेके मोक्ष में जाओगे कि छोड़ के जाओगे? ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े रह जाओगे। सोच लो, तो छोड़ के जाना है। और ये न कितना ही सच्चा हो, लेकिन जिसको छोड़ना ही है, अब उसको सच्चा मान के क्या करें? तो अपन कहते हैं कोई किसी का नहीं है,
सब झूठी बातें हैं। बोलते कि नहीं बोलते? ना स्त्री अपनी है, ना पुत्र अपनी है, सब सभी स्वार्थ के साथी हैं। सुतेदारा होए ना सीरी सब स्वार्थ के हैं। तो एक छड़ाला पढ़ा रहा ना, ख्याल में आई ना आपके में, कि ये फिर हमें बताएं कि नहीं बताएं? छड़ाला पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? इसमें कौन सी वैसी बात हो गई कि जो हमने कोई बहुत गति बताई? ये जयपुर वालों को छड़ाला पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? पढ़ाए नहीं चाहिए। इसमें क्या गलती है बताओ? तुम किसी पंडित से पूछ लो, क्या कह लो। अब हम तो वो नए बता रहे हैं, जिस छेड़ाला में जिस नए से ये बात कही है। क्या छेड़ाला में जिस नए से ये बात कही है वो बता रहे कि उसका नाम उपचरित असद्भूत व्यवहार नए है, और उसको हे माने छोड़ने लायक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे साथ में रखकर कोई मोक्ष में जाने वाला नहीं है। इसी का नाम है और इसी का नाम उसका झूठापन है। ये कहने है तो बात पक्की सच्ची, ये बच्चा है तो अपना ही, व्यर्थ है तो अपना ही, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ना पड़ेगा? जिस नए से वो अपना है उस नए से तो हमें मिलना ही चाहिए ना। उस नए को इनकार करो पहले, उस नए को हे मानो, तब उसे छोड़ने लायक कह सकते हो। क्यों? ये पैसा छोड़ने लायक है कि नहीं है? हाँ नहीं नहीं छोड़ने लायक तो है। ये छोड़ोगे क्या? नहीं वो तो ठीक है। दो पंडित जी है ना, एक पंडित जी कहते हैं कि विधान कराओ बढ़िया पैसा मिलेगा, दूसरे पंडित जी आगे कहते हैं कि पैसा नहीं मिलेगा। अब क्या करें, किसकी माने? तुम्हें जिसकी अच्छी लगे वो मान लो, हमें तो वही अच्छी लगती है। मेरे कहने का अर्थ ये है भाई, तुम मानना है जो मानते रहना, लेकिन एक दफे समझ तो लो कि वस्तु स्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है ना। अभी दूसरा, अब शरीर को अपना कहने वाला क्यों उपचय, तो शरीर अलग है और आत्मा क्यों कि शरीर आँख से दिखाई देता है और आँख से रूप दिखाई देता है, और रूप पुद्गल में होता है, जीव में नहीं होता है। ख्याल में है ना? ये इंद्रियों से ग्राही है। ये शरीर आत्मा आँख से नहीं दिखाई देता और शरीर दिखाई देता है, तो ये मैं नहीं हो सकता। मैं तो देखने वाला तत्व हूँ, वही तो देखता ही नहीं है। कि देखते तो हैं हम, अरे तुम नहीं देखते, तुम्हारे पीछे बैठा आत्मा देखता है। ये चश्मा तो नहीं देखता ना, अपनी आंखें देखती ना चश्मा। अरे ये आंखें भी ऐसा ही एक चश्मा है जिसके पीछे बैठा आत्मा देखता है। जैसे हमारी आंख में ऐसी कमजोरी है कि बिना चश्मा के नहीं देख सकती, ऐसे इस आत्मा में भी वर्तमान में ऐसी कमजोरी है कि बिना आंख के नहीं देख सकती, लेकिन देखती तो आत्मा ही है। तो वो कहते हैं कि शरीर को हम ये कहते, अब हमने यहाँ क्या किया कि भगवान की मूर्ति, तो शरीर तो है नहीं, तो शरीर के आकार का पत्थर हमने रखा है। घबराना नहीं, मैं वस्तु स्वरूप समझा रहा हूँ, मैं मूर्ति को पत्थर नहीं कह रहा हूँ, है ना। अपने यहाँ स्थापना निक्षेप है, पंच कल्याणक होते हैं, उस मूर्ति पूज होती है, वो सब मैं मानता हूँ, उल्टा नहीं समझना। लेकिन अभी वस्तु तो समझनी पड़ेगी ना।